अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, आजकल लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी मशगूल और मसरूफ़ हो चुकी है। खुसूसन बड़े बड़े जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई है, पूना है, नासिक है, ऐसे शहरों में लोगों की ज़िंदगियाँ तो बहुत ज़्यादा मशगूल और मसरूफ़ हैं। यहाँ तक कि लोगों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने आने का और उनसे मुलाकात का मौका भी बहुत कम मिलता है। फिर ऐसे शहरों में जब इन लोगों के बच्चे निकाह के काबिल हो जाते हैं और इन्हें रिश्ते निकाह की ज़रूरत होती है, तो इन्हें मालूम नहीं होता कि किसके यहाँ पर लड़की है या किसके यहाँ पर लड़का है, कैसे निकाह का पैगाम भेजे, किसके यहाँ पर भेजे, या जे अखलाक की जिस सिफ़ात की लड़की आपको चाहिए निकाह के लिए, वो लड़की कहाँ पर मिल सकती हैं, किसके यहाँ पर हैं, कोई इल्म नहीं होता। तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में अमूमन कुछ लोग होते हैं जो रिश्ते निकाह तलाश करके और रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करते हैं और इसके ऊपर ये बाकायदा उजरत लेते हैं, फ़ीस लेते हैं। तो शरई मसला ये है कि क्या इस तरह रिश्ते निकाह तलाश करके और रिश्ता कराने पर फ़ीस लेना और उजरत लेना ये जायज़ है या नहीं? इसलिए कि बाज़ इलाकों में तो कुछ लोगों ने इसको बिज़नेस भी बना लिया है। बाकायदा मैरिज ब्यूरो खुले हुए होते हैं, बाकायदा ऑफ़िस होते हैं कि अगर आपको अपनी लड़की के लिए निकाह निकाह के लिए अगर आपको कोई रिश्ता चाहिए, तो आप वहाँ पर जाकर आपको कैसा लड़का चाहिए, कैसी सिफ़ात हो, उनके पास लिखा दीजिए और वो वैसा रिश्ता तलाश करके आपको दे देंगे। फिर जब आपका रिश्ता तय हो जाएगा, तो फिर उसके ऊपर वो फ़ीस और उजरत वसूल करेंगे। और बाज़ मरतबा होता ये है कि रिश्ता तय होने पर फ़ीस ज़्यादा होती है और रिश्ता अगर तय न भी हो, तब भी एक फ़ीस उसके अंदर मुकर्रर की जाती है। जैसे अगर रिश्ता हो गया तो 5,000 लिए जाएंगे और अगर रिश्ता न भी हुआ तो 2,000 रुपये लिए जाएंगे। तो क्या इस तरह एजेंट के माफ़िक और एजेंट के मानिंद काम करना और इसके ऊपर उजरत वगैरह वसूल करना जायज़ है या नहीं, इसे हम समझते हैं। तो याद रखिए कि अगर ये एजेंट जो होते हैं रिश्ते निकाह को ढूंढ कर लाने वाले, कोशिश करने वाले, अगर इनको इस काम में मेहनत लगती है और यकीनन मेहनत लगती ही होंगी कि रिश्ते निकाह ढूंढना पड़ता है, ये सिफ़ात बतलाई है सामने वाले ने, उन सिफ़ात के मुआफ़िक लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए उन्हें कोशिश करना पड़ती है, भाग-दौड़ करना पड़ती है। तो अगर उन्हें इस काम में मेहनत करनी पड़ती है और ये पहले ही से उजरत तय कर लेते हैं, पहले ही से बता दें कि भाई अगर हमने आपको रिश्ते निकाह ढूँढ कर दे दिया तो हम उसके ऊपर 2,000 रुपये लेंगे और अगर आपका रिश्ता तय भी हो गया तो 5,000 रुपये लेंगे। अगर ये पहले से वो तय कर देते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में इन लोगों का रिश्ते निकाह के तय करने पर उजरत लेना और फ़ीस वसूल करना जायज़ है। लेकिन अगर वो पहले से तय नहीं करते, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं हमारे देहात वगैरह में, हमारे रिश्तेदारों में, तो वो रिश्ता करा देते हैं और बाद में फिर उसके ऊपर पैसे मांगते हैं, जबकि पहले से कोई तय नहीं हुआ होता है। और जिन लोगों को रिश्ते की ज़रूरत होती है वो तो ये समझते हैं कि हमारा रिश्तेदार है, इसलिए हमारे लिए रिश्ता तलाश कर रहा है। तो फिर ऐसी सूरत में तो फिर फ़ीस और उजरत लेना जायज़ नहीं होगा। हाँ, अगर आपको फ़ीस लेना है, उजरत लेना है, तो पहले ही से तय कर लिया जाए कि भाई इतनी फ़ीस रिश्ते निकाह के तय होने पर, और अगर न भी हो तो फिर इतनी फ़ीस, चूँकि हमने भाग-दौड़ की है और रिश्ते निकाह को तलाश करके आपको जैसा रिश्ता चाहिए था वैसा रिश्ता तलाश करके हम लाए हैं, इसलिए इतनी फ़ीस रिश्ते निकाह तय न होने पर भी हम वसूल करेंगे, तो फिर ये सूरत जायज़ है। अब एक सवाल ये रह जाता है, क्या दोनों तरफ से ले सकते हैं? तो याद रखिए कि अगर दोनों तरफ से तय किया गया है, पहले ही से दोनों तरफ से बात कर ली गई है कि हम आपको रिश्ता तलाश करके देते हैं, लेकिन इतनी इतनी फ़ीस हमारी होंगी, तो अगर दोनों तरफ से बात हो चुकी है, पहले ही से तय है, फ़ीस तय है, तो फिर ऐसी सूरत में दोनों जानिब से भी पैसे लेना और उजरत लेना जायज़ होगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ और दोस्तों, यहाँ पर एक बात भी याद रखना चाहिए कि फ़िक़ही एतबार से और मसले के एतबार से रिश्ते निकाह के तय करने की उजरत लेना तो जायज़ है, लेकिन एक अखलाकियात का तकाज़ा ये है, अखलाक का तकाज़ा ये है कि कम अज़ कम इस तरह के मामलात के अंदर उजरत वगैरह तय न की जाए, बल्कि इबादत समझकर अगर किसी को रिश्ते की ज़रूरत हो और आपको मालूम है, तो फिर उसके लिए भाग दौड़ करके उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की जाए। हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई शख्स किसी भाई की मदद में होता है, उसकी ज़रूरत को पूरा करने में होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद करते हैं, अल्लाह उसकी मदद में होते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे जो मामलात हैं, ये मामला तबर्रुअन हो,
तबर्रुआन हो, यानी इसके ऊपर कोई उजरत वसूल न की जाए। लेकिन अगर ऐसे बड़े शहरों में वाक़ईतन रिश्ते निकाह को तलाश करने के लिए मेहनत होती है और बाकायदा दौड़ धूप करना पड़ती है, तो अगर कोई उजरत तय करके लेता है तो इस तरह से उजरत तय करके लेना भी जायज़ है। शरई एतबार से इसमें कोई हरज नहीं है, कोई कराहत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शरीयत मुतहरा पर समझ कर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।